किसी फिल्म की ऑफर हो जाए तो रोमांटिक हीरो का रोल करेंगे या एक्शन हीरो का? पंजाबी फिल्म की ऑफर हुई थी लेकिन नहीं की मैंने। अच्छा। ओ, जट्टा वाली होगी जो इसलिए नहीं ऐसे की ही था होगी। उसमें। मुझे अभी भी याद है कि गाने के लिरिक्स लिखे थे और जो लिरिक्स थे वो कुछ इस किस्म के थे कि वे शहजाद खां वे तू रवे आबाद खां, मैं कह नहीं सर मैंने कार ही रहन दो, मेहरबानी करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है खुबैब बेग और मैं अपने शो वी फॉर ब्लॉगर की 6 एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है ना, वो हर जगह मौजूद हैं। अगर आप सुबह टीवी लगाएंगे तो वो आ रहे होंगे, अगर आप स्पोर्ट्स चैनल लगाएंगे तो वो नज़र आ रहे होंगे, और तो और आप किसी कॉन्सर्ट इवेंट पे चले जाएं तो वही मौजूद होते हैं। सो मेरे साथ आज हैं शहजाद खान साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम खुबैब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके जितने भी देखने वाले हैं जो वी फॉर व्लॉगर्स देख रहे हैं, आज 6ठी एपिसोड है, मैं उनको भी कंग्रेचुलेट करूँगा, आपको भी कंग्रेचुलेट करूँगा। अच्छा उम्दा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसकी पहली एपिसोड शायद भी आपने हमारे साथ पीटीवी पीटीवी स्पोर्ट्स के सेट पे गेम ऑन है पे बनाई थी। आप गेम कैसे हैं? गेम ऑन है से हमने स्टार्ट लिया था। ज़बरदस्त है, बिल्कुल, अल्लाह का और शुक्र मैं है। ये सोच के आया था कि मैं आज कम बोलूंगा क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। नहीं नहीं, बेफिक्र हो जाएं, आपको इतना मौका नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा मैं ही बोलूँगा। ठीक है। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। तो मुझे बताएं, कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ से मतलब लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई? यार मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश हुई 5 बहनों के बाद रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल में। ओहो। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरी दादी ने फ़ोन किया मेरे दादा को और कहा कि जी मुंडा होया। अच्छा। तो मेरे दादा ने कहा कि चेक करके दस के मुंडा ही होया कि नहीं होया। फिर मेरी दादी ने वापस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं जी मुंडा ही होया। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, बड़ी मुबारक हो। तो मैं वहाँ पे पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद में ही हम पले बड़े। और उसकी मेन रीज़न भी यही थी क्योंकि वालिद साहब बैंकर थे, उनका काम भी यहीं इस्लामाबाद में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं बैरिया कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। सही। बैरिया कॉलेज बल्कि बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, पहले स्कूल का भी नाम बैरिया कॉलेज ही है। अच्छा, ओके। तो वहीं पढ़े, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया। फिर आई थिंक इट वाज ऑलवेज, क्योंकि मैं अभी भी याद करता हूँ जब बचपन में हमें फिल्में देखना अलाउड नहीं थी, ठीक है, तो मुझे संजय दत्त बड़ा पसंद था उस अच्छा, टाइम। और तो थोड़ा क्या, बिल्ड शील्ड भी वैसी रखी हुई है ना आपने, थोड़ा बिल्कुल कोशिश बनाते हैं करते हैं भाई स्टाइल एक्सरसाइज करें, में। इस पे हम आएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ हाँ। क्या था कि हम कराची जाते थे जब हमारी समर वेकेशंस होती थी। तो सही। कराची में मेरी खाला रहती थी और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। तो क्या होता था कि अब्बू की और मेरे खालू की और अम्मी की और ऑब्वियसली उनकी बहन थी खाला, तो उनकी दोस्ती बड़ी थी। तो वो क्या करते थे कि ऑब्वियसली दे वर यंग, हम बड़े हो रहे थे, तो वो वीकेंड्स के ऊपर मूवीज देखते थे साथ। सही सही। तो वो करते क्या था कि सब बच्चों को इजाज़त नहीं होती थी कि वो मूवी देख सकें उस हाँ। टाइम पे। इस तरह का हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, तो हम सब बाहर होते थे। तो एक दफ़ा मैंने पूरे की होल से एक संजय दत्त की पूरी फिल्म देखी जो वो अंदर देख रहे थे, पता नहीं कौन सी मूवी थी। उस टाइम मुझे लगा कि यार मैं टीवी में काम करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है उस टाइम मेरी उम्र 7 या 8 साल होगी। अच्छा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने करना था, एक मैं डेडिकेटेड भी रहा। जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने कोशिश किया कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। और ये बात मैं जितने भी आपके देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी कहूँगा कि देखें, जब आप अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं, आप कहते हैं अल्लाह मियाँ प्लीज़ हमें रिस्क हलाल में बरकत अता फरमा, तो जब अल्लाह पाक आपको काम करने का मौका देता है उसको सीज़ करें। सही। जैसे शेर अपने शिकार को दबोचता है ना, उसको वैसे दबोचें और 100% कमिट करें। आप देखेंगे कि जब, क्योंकि आपका काम है कि सिर्फ आपने 100% डेडिकेशन देनी है, आपने अपना 100% उसको देना है, बाकी अल्लाह करने वाला है। सही। जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे भी हम आज मौजूद हैं, क्योंकि खुबैब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि अल्लाह के बाद और मेरे वालिदैन की दुआओं के बाद मेरा ख्याल है कि पीटीवी एक ऐसा इदारा है जिसमें से मैं आज ये वसूख के साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पीटीवी से आज के दौर में जो सितारा एक उभरा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाहर मासेस में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैं इसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। वरना लोगों ने पीटीवी से ये उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छा। और जब मैं पीटीवी में आया था तो मैं एक प्राइवेट चैनल छोड़ के आया था, और उस टाइम मेरा आने का मकसद भी सिर्फ यही था कि जब यंगर लोग, अब मुझे माशाल्लाह मेरे 10वां साल मेरा कंप्लीट हो गया है, कि जब यंगर लोग आके पाकिस्तान टेलीविज़न पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना अमेजिंग लगेगा। और अल्लाह मियां ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो ख्वाब सच किया। सर जी, मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हुए थे और मैंने वो 10 पूछने थे। वो पूछने से पहले पहले 10 के आंसर्स आ चुके हैं यहाँ पे डायरेक्ट हैं। अभी आप कह रहे थे कि आप मुझे बोलने देंगे, हाँ मुझे जी, हाँ लग जी, रहा हाँ है जी, कि सॉरी। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बड़ा अच्छा रहा आपका मतलब। और अब मज़े की बात यह कि इन्होंने पीटीवी के साथ मोहब्बत की है, क्योंकि एक अरसे से नज़र आ रहे हैं और मुझे पता है कि इस तरह के टैलेंटेड आदमी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इनकी एक मोहब्बत, प्यार और उसकी वजह से ये इसी चैनल के साथ एसोसिएट रहे। पीटीवी ने आपको उतनी मोहब्बत दी? पीटीवी ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। देखें, अगर हम इस हवाले से भी बात करते हैं तो आप ये देखें कि दुनिया में इस टाइम
कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट ना किया हो पाकिस्तान सही। को। हम अगर यहीं से शुरू करते हैं, हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं, तो मेड बी द प्राइम मिनिस्टर हाउस, मेड बी द प्रेसिडेंट हाउस, तो यू नो फॉर यू टू बी समबडी हु इज एक्चुअली कॉल्ड अपॉन बाय द प्राइम मिनिस्टर कि जी आप ही आएंगे और आप ही हमारी तकरीब जो है वो होस्ट करेंगे, उसकी मेज़बानी करेंगे, या सदर मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें, या हम ISPR की बात करते हैं, 23 मार्च की आपको पता है ग्रैंड सेरेमनी होती है, हम उसकी बात करें, या हम यौम शोहदा की बात करें, तो जितने भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हो, तो हर फ्रंट के ऊपर उन्होंने मुझे वो मौका पेश किया, फराहम किया, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सर उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। इंट्रो में यही कहा था कि हर जगह पाए जाते हैं आप लोग। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है एकदम बंदा कहीं कहीं पे एकदम होना कि यहाँ से आपके पास एक वो छड़ी भी मिल जानी है, आपने हर जगह नजर आ रहे हो यार घूमते आपको ना घूमते। मैं बड़ी इस पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मेरा जो असल में टेलीविजन का आगाज़ था वो हुआ इस्लामाबाद से ही। अच्छा। एक प्राइवेट चैनल था, फिर उसके मैंने उसमें 13 एपिसोड्स अभी किए थे, ठीक है। मैं उस टाइम ये शो था? ये शो था एक। तो अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी का उस टाइम स्टूडेंट था, तो मुझे पता चला कि कराची का एक चैनल है जो अच्छा। यहाँ पर ऑडिशंस कर रहा सही। है। तो मैं उसमें ऑडिशन के लिए गया, तो उस टाइम वकार जका, अहमद अली भट्ट, मंदाना जैदी और ये जो नूरी जो सिंगर है उनकी वाइफ थी, तो ये लोग जजेस थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे ना जब टीवी पे जाओगे। मैंने कहा यार मुझे लगता है मैं अच्छा मेज़बान बन सकता हूँ। अच्छा। मैंने नहीं कहा कि मैं अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, कोई और काम कर सकता हूँ। मैंने उस टाइम 2008 का मेरा वो इंटरव्यू है, सही। जिसमें मैंने उनसे बोला था कि मैं अच्छा मेज़बान बन सकता हूँ, और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मियां ने बड़ा बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत कामयाबी दी दी। अल्लाह मियां ने आपको। शुक्र अच्छा मुझे ये बताएं कि मेज़बानी तो आपने की, दुनिया देख रही है। मुझे पता चला उस दिन मैं सर्च कर रहा था तो ड्रामों श्रामों में भी एक्टिंग शेक्टिंग करते रहे हैं। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। कितने ड्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह। काम किया? मैंने तकरीबन 4 प्लेज में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो मेरा सबसे पहला प्ले था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वसीम अब्बास साहब थे उसमें, रुबीना अशरफ साहिबा थी, रबिया चौधरी थे मेरे साथ, एजाज असलम थे, सना थी। और उसकी बेस्ट बात ये थी उस ड्रामे की कि वो पाकिस्तान में तो एक सुपर हिट हुआ ही हुआ, क्योंकि अच्छा। वो बड़ा डिफरेंट से टॉपिक था। सही। कि सोचें कि उसमें ड्रामे में ये दिखाया था कि मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, मेरी शादी हुई है, सही। तो साथ ही पता चलता है कि वालिदा भी प्रेग्नेंट है, तो उसमें वो लड़ाई झगड़ा चलता है, और वो फिर अच्छा। अक्रॉस द बॉर्डर चला। तो मैं एक दिन ऐसे ही वन फाइन डे में वैसे ही उठा, तो मैं अपना पेजेस पे देख रहा था, जो सोशल मीडिया पे आपके फैन पेजेस होते हैं, सही। तो मैं देख रहा था कि इंडिया से बहुत सारे लोगों ने ना मैसेजेस किए। मैंने कहा यार इंडिया से क्यों मैसेजेस आ रहे हैं, तो पता चला कि इंडिया में भी वो ड्रामा उस टाइम चल रहा था, लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन टू माय सरप्राइज, अब आप ये देखें कि हम कभी कभार हमें नहीं चीज़ों का जब इतना एक्सपोजर होता, थोड़े से हम नाइव होते हैं। तो हुआ क्या कि मैं मरी में एक दफ़ा घूम रहा, ये ड्रामा अभी ऑन एयर हुआ, तो मैं कहीं दोस्तों के साथ मरी गया, तो मैं कहीं पकौड़े लेने के लिए रुका हूँ, मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैं जैसे ही रुका हूँ तो बहुत सारी आंटियाँ आ गई। अच्छा। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की आंटियाँ ज़्यादातर खवातीन क्या कर रही, ड्रामे देख रही हैं ख्वातीन। तो क्या हुआ कि वो मेरे पास एक आंटी आई, उन्होंने कहा अलीदान क्या हाल है, क्योंकि कैरेक्टर का नाम अलीदान था। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कह रहे यार आप तो देखने में बड़े ही पॉजिटिव और बड़े अच्छे से बच्चे लगते हैं, तो आपने नेगेटिव कैरेक्टर क्यों किया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा है नेगेटिव कैरेक्टर किया मैंने, तो मुझे आप ये सोचे उस टाइम अंदाजा भी नहीं था कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली फिर जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, सीखते हैं, तो पता चलता है। फिर दूसरा मैंने किया शब आरजू का आलम विद मोहिब मिर्जा एंड अरमीना राना खान। अच्छा। वो किया, वो भी बहुत अच्छा प्ले था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक और बहुत तो अच्छे मीडिया आउटलेट पे मतलब चला। ड्रामे करते करते आपने कहा कि यार बस अब ड्रामे को पॉज लेते हैं, जरा ज्यादा काम करना नहीं, पड़ता है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि मैं चूंकि उस टाइम जिस निजी चैनल के साथ एसोसिएटेड था, वहीं पे वो ड्रामे वाली खवातीन आई और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि हम प्ले करना चाहते हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम्स कर रहा था। ओके। मैं उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक कुकिंग चैनल था उसके ऊपर भी काम कर रहा था, एक म्यूजिक चैनल था उस पर कर रहा था, और ड्रामे भी चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि कराची में रह रहा था, 4-5 साल मैंने कराची में गुजारे, तो वहाँ और कोई काम नहीं था। वहाँ या तो मैंने काम करना था या मैंने आके घर रेस्ट करना था। तो मुझे एक बात बताएं, जगह जगह से नोट कम आ रहे होते हैं, खर्च करने का टाइम मिल जाता है? यार अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग हैं जो अगर मेरी बात सुन भी रहे हैं, कि जितना आपको अल्लाह पाक माल देता है, आप कोशिश करें कि उसका कुछ परसेंटेज आप ज़रूर, क्योंकि आपने अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के लोगों पे खर्च करना है, आप खर्च करें। आप काम नहीं भी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि माल आ रहा होगा। माल आ रहा होगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि क्या नाम है, रैपर बनने का ख्याल कैसे आया? आप शोज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, हाँ, वो कैसे आया ख्याल? यार देखिए मैं आपको बताता हूँ एक, और ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा, क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं थी ये बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैंने तो रिसर्च पूरी करके आया हूँ ना? पूरे नंबर है तेरे। और ये कि जब मैंने मेज़बानी शुरू की, तो मैं ये देखता था कि जब मैं इवेंट्स होस्ट करने जाता था, तो हम लोगों को ना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ना दें, कोई मसला नहीं है,
इसका मतलब ये है इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती थी उस टाइम होस्ट को, उसकी वजह ये थी कि वो कुछ ऐसा डिलीवर नहीं कर रहे होते थे, ठीक है। वो कोई ऐसी बात आके नहीं करते थे जिससे किसी की दिल लगी हो। जैसे मैं अब बात करता हूँ मोइन अख्तर साहब की बात करता हूँ, मैं उमर शरीफ साहब की बात करता हूँ, इनकी आप मेजबानी देखें जरा, इनका स्किल सेट देखें, ये आपको बंगाली में भी बात करके बता देंगे, या आपको डिफरेंट एक्सेंट्स भी पिक करके बता देंगे। इनके जोक्स ऐसे होंगे जो फैमिलीज के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार ये हम शाम को अगर 7 बजे प्रोग्राम शुरू होना है तो होस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो 5 बजे पहुंच जाता है, और जब आखिरी परफॉर्मर स्टेज से उतरता है तो उसके बाद क्लोजिंग करके उसने जाना होता है। यानी कि अगर आतिफ असलम स्टेज पे आए, उसने 1 घंटा परफॉर्म किया है, अगर राहत फतेह अली खान आए, उन्होंने 1.5 घंटा परफॉर्म किया है, तो आपका जो परफॉर्मेंस टाइम होता है वो कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे होता है, क्योंकि अभी एक जा रहा है एक आ रहा है। तो मुझे ये लगा कि यार ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है, ये किसी भी, जैसे अब बहुत ज़्यादा जो इवेंट मैनेजर्स हैं ना वो इस बात को नहीं समझते। मैं उनको जाके उनके साथ बात करनी पड़ती है कि यार ये जो जब आप इवेंट करते हैं ना तो स्टेज के ऊपर ब्रेक नहीं आनी चाहिए किसी भी किस्म की। वो कोई फर्ज करें कि किसी ने आना है, किसी ने जाना है, कोई लैग हो गया, अब उसमें जो होस्ट होते हैं यूजुअली, जब मैंने अपने करियर का आगाज किया मैंने देखा कि वो भी उतर जाते थे कि जी भाई ठीक है आपका अगला आर्टिस्ट नहीं आया तो हम क्या करें। मुझे ये लगा कि यार ये वो जगह है, ये वो एरिया है जिसको हम क्वालिटी के साथ या यू नो योर वैल्यू फॉर टाइम उसके साथ फिल कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं को अपने 2-4 गाने लिखूं। उनको मैंने लिखा, नॉट दैट कि मैंने उनको पब्लिकली रिलीज किया, लेकिन वो जब लोग आते हैं मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, अब इवेंचुअली लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया है कि सर आप अगले सिंगर को ना बुलाएं, आप गाना गा के जाएं। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के साथ मैं ये वैल्यू शेयर कर पाया हूँ कि उनको स्टेज के ऊपर कोई भी डेड टाइम नहीं मिलता, कोई ब्लैक टाइम नहीं मिल रहा, बीच में हर चीज़ कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, और यही किसी भी शो की खूबसूरती होती है। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात को सेकंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि शहजाद अपनी इंटरटेनमेंट जारी रखते हैं ताकि आवाम का जो फ्लो है वो टूटे ना, वो उसी एंजॉय में स्टेज को यूटिलाइज करें, नीचे चले जाएं, ऑडियंस से बात करें, उनको ऊपर ले आए, मतलब 600 चीजें हो सकती हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी रैपर, हाँ कैसे बने, क्या मतलब उस टाइम को आपने फिर लिखना शुरू किया? वो मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि अच्छा अगर हमने इसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि किसी प्रोफेशनल रैपर के पास जाता हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है ये बात थी 2014 की कि बिली एक्स के पास में गया। बिली एक्स का उस टाइम गाना बड़ा अच्छा रिलीज हुआ था, जटनी पंजाबी के नाम, जटनी पंजाबी नहीं लबड़ी समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद गया, मैंने कहा यार बिली, मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि यार वो जो बीच के टाइम आता ना, मैंने वो फिलअप भी करना, तो हमको अच्छा गाना गाते। तो इट वाज नाइस ऑफ हिम कि उसने मुझे कहा कि ठीक है। तो कुछ लिरिक्स उसने लिखे, कुछ हमने लिखे, फिर हमने गाने बनाए। तो फिर जब रिलीज़ की बारी तो मैंने कहा कि यार अल्लाह मियाँ जब मुझे एक अच्छा रिस्क निभाता है, मैं जाता हूँ, मैं मेज़बानी करता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं भी गाने रिलीज़ करूँ। अगर मुझे इवेंचुअली आगे जाके लगेगा कि मुझे रिलीज़ करने चाहिए, फिर देख लेंगे। लेकिन टाइम होता है, मुझे लगता है कि अगर आप गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो बीच में एक एक वीडियो निकालते रहे। हम जैसे छोटे मोटे डायरेक्टरों को भी काम अभी निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहिर अली बग्गा के साथ मैंने अभी एक म्यूजिक वीडियो किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर ही वो रिलीज भी हुई है। उसके माशाल्लाह 2-3 दिन में मिलियन अबव व्यूज भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम ग्लैड साहिर भाई, थैंक यू सो मच कि ये सब लोग बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन इसके अंदर खुद बात एक ही है कि जो मौका अल्लाह मियां देता है ना, आपने उसको 100% डेडिकेशन के साथ, उसके साथ सच्चाई के साथ आपने कमिट करना है। अगर मैंने आज कुछ शहजाद से सीख ली है तो वो यही है कि मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, पहले तो आपने बनानी है, अगर बना ली है और बन गई है तब भी उसमें 100% देना है। ये नहीं करना कि अब तो पैसे आ रहे हैं, काम चल पड़ा है, रेगुलर हो गया हूं, बस नहीं। और वो वाली जिद्दत है आप में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से अब आपने ये माशाल्लाह से अपना वी फॉर व्लॉग शुरू किया है, पहले आप वो स्पोर्ट्स चैनल पे आप आए, क्योंकि अक्सर आपको लोगों को चेस करना पड़ता है। काफ़ी दफ़ा ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो आपके लिए एम्बैरेसिंग होती है। जैसे पता नहीं कितने कितने किलोमीटर हम पैदल वॉक कर गए। जैसे जब कभी कोई चैनल का काम करने जा रहे हैं, तो जिस प्राइवेट चैनल पर मैं तब काम करता था, उनके पास गाड़ियाँ होती नहीं, शहजोर में बैठ के जा रहे हैं। तो ये सब आपने ये इसलिए नहीं करना कि आप चैनल के लिए कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने अपने ऊपर काम करना है। सही, आप अपने ऊपर काम करेंगे तो कोई भी काम आप करेंगे वो आप खूबसूरती से डिलीवर कर पाएंगे इंशाल्लाह। अपनी स्किल्स को निखारेंगे तब जाके। और ये आपको इसमें मतलब लाइक लिमिटलेस काम है, आपको हर टाइम करना पड़ेगा, हर लगे रहे बस, हर टाइम के। और इसमें हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह मियां ने, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बगैर नहीं कुछ भी हो सकता था, कि अल्लाह मियां ने हमें वो काम दिए जिंदगी में जो हमें पसंद है, हम करना चाहते हैं, जिसकी जिद्दत है हमारे अंदर, जिसके लिए हम मेहनत करना चाहते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, ये कह रहे हैं जिन्हें पसंद है, मैं हमेशा से एडवर्टाइजिंग की फील्ड में था और मुझे लगे 15-16 साल लगे मुझे यहाँ तक आने के लिए। मुझे वहीं पे
रखा जा रहा था, बस यही करना है यही करना है। बट लेकिन आपने वाकई तो मेरे ख्याल है अपनी जॉब भी छोड़ी है इस काम को मैंने करने के मैंने लिए। बिल्कुल ये काम के लिए मैंने जब डिसीजन ले लिया था तो मैंने कहा आप सब कुछ छोड़ दो, बहुत अब अच्छा। यहीं पे फिरना है। वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा मुझे बताएंगे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया काम के दौरान शो होस्टिंग करते हुए हुआ जो यार बंदा कहता हो कि यार बस आखिर ही हो गई है यार इस बारी? यार इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उनमें से मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि हम एक लड़कियों के कॉलेज में एक इवेंट करने गए। अच्छा। अब हमने ये तो देखा था कि जब सिर्फ ऑल बॉयज़ अगर हम कोई कॉन्सर्ट या इवेंट करते हैं तो वो बॉयज़ तो आपको पता है कि हुल्लड़ा डाल देते हैं, कोई हुल्लड़बाजी करते हैं, सही, थोड़ा सा हो जाता है, ज़रा मस्ती करते हैं बॉयज़। हाँ। तो हमने नहीं कभी एक्सपेक्ट किया था कि यार ख़वातीन के स्कूल में या कॉलेज में भी इस तरह की कोई हरकत हो सकती है। सही। तो वो लिटरली ऐसा हुआ कि वो इवेंट में इतना वो ख़वातीन स्टेज के ऊपर आ गई कि इवेंचुअली सिक्योरिटी को हमें एस्कॉर्ट करना पड़ा था, तो भी कहीं ना कहीं से हाथ आ रहा है, कहीं से किसी ने जेब से बटवा निकाल लिया, कोई फ़ोन के लिए जेब में हाथ डाल रहा है। तो वो मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने कहा कि यार ये दिस वाज समथिंग व्हिच आई नेवर थॉट के इज़ गोइंग टू हैपन टू मी इन माई लाइफ, और वो हुई। तो लेकिन वो उनका प्यार था ऑब्वियसली, और मेरा ख्याल है कि जब हम एक एज अ पब्लिक फिगर कहीं भी परफॉर्म करना चाहते हैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाता है कभी कभार, लेकिन हम बाद में शायद उसको अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते लेकिन हैं। मैं एक मैसेज देता हूँ, ये मैंने लड़कों को भी देखा है लड़कियों को भी देखा है, जब भी जितने कॉन्सर्ट होते हैं उसमें ऐसे जज्बाती हो जाते हैं। हाँ जज्बाती या हुल्लड़बाजी होती है यार, यहाँ पे ना ये इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दें। यार इसके लिए स्ट्रॉन्ग सा मैसेज सिर्फ ये है कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ये इवेंट होते रहें तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू बिहेव वेल, वरना एडमिनिस्ट्रेशन ही इजाज़त नहीं देगी कभी आने वाले मौके पे अगर आप लोग ठीक तरह से नहीं बिहेव करेंगे। और मैं खुद एडवोकेट करता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इवन दो जिस यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ता था, मैं बहुत सारे इवेंट्स मैंने वहाँ पे भी करवाए हैं इवन व्हेन आई ग्रेजुएटेड, क्योंकि ये ज़रूरी है, यही एक्सपोजर है। इसी तरह लोग लर्न करते हैं, नए आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है, एक सपोर्ट सिस्टम, एक इको सिस्टम बनता है। तो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर दैट यू बिहेव योरसेल्फ। और जो मैं ऑन टॉप ऑफ इट बात करता हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता इस तरह के किसी इवेंट पे जाते हैं, को आपने बोतल फेंक दी, हाँ, को आपने को और मस्ती कर दी, तो आप आके यही हमें बता रहे हैं कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत कैसे किया। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, हमें तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी इस तरह की हरकत की वजह से हज़ारों लोगों की एंटरटेनमेंट बंद हो जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा। और बिल्कुल इवेंट खराब होता है और मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से बड़ी स्ट्रांगली है कि यार प्लीज ऐसा मत किया करें, एंजॉय किया करें। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक और भी इंसिडेंट बताता हूँ, आपको उसका क्लिप भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। हमने किया था मोटो एक्सट्रीम फेस्टिवल, सही। उसमें हमने बुलाए थे साउथ अफ्रीका एंड एल्सवेयर से, इटली से डीडी बजारो जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स के स्टंट्स करते थे, और यहाँ हम बाइक्स की छलांगे लगवाते थे और गाड़ियों ने ना यूं बर्नआउट्स मारने होते थे। हाँ, यस। तो वो उन्होंने एक दिन कहा कि अब मैं होस्ट कर रहा था उसको, तो मुझे ग्राउंड में भागना पड़ता था, लेकिन ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न्स थे कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। सही। तो एक दिन उन्होंने कहा जी हम दोनों गाड़ियों के बर्नआउट्स मारेंगे और आप सेंटर में खड़े होंगे। ओह वाह। उस दिन मुझे लगा था कि गलत काम में आ गया हूँ, ये नहीं करना चाहिए था। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि जी हम वन ऑफ अ काइंड एक एडवर्ट बना रहे हैं, क्योंकि का ताल्लुक आपको पता है एड्रेनलिन रश से है। तो आई थिंक आई हैपन टू बी द ओनली पाकिस्तानी जिसने मागला हिल्स के ऊपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने ड्रिफ्ट की। वो भी आपको भी, बल्कि वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मेरा ख्याल है ये खुबैब आपको अपने व्लॉग्स में वो भी जरूर दिखाएंगे क्लिप्स में। मैं आपके साथ जरूर शेयर भी करूंगा, लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस नौयत का काम हम कर रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप ना अपनी फिटनेस के बारे में बड़ा कंसर्न रहते हैं, ठीक है, और मतलब लाइक जिम मैं देख रहा हूँ रेगुलरली स्टोरीज फॉलो कर रहा होता हूँ, पोस्ट आ रही होती है, तो क्या क्या इंस्पिरेशन है इसमें, क्या क्या चाहते क्या हैं? यार इसमें इंस्पिरेशन ही जैसे एक वंस अगेन मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिस फैमिली में मैं पैदा हुआ ना वहाँ पे स्पोर्ट्स का बड़ा एक एलिमेंट मौजूद था। तो जब मैं स्कूल में भी था तो मैं, अब जब हम बैरियर कॉलेज में अगर आप गए हो कभी, आपने देखा हो यहाँ जो हमारा E8 कैंपस है, इसके अंदर क्या था कि जो हमारा जूनियर साइड था ना, वहाँ से ना हमें सीनियर साइड नज़र आता था, तो लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते, तो मैं बड़ा आइडियलाइज करता था कि यार मैं ये स्पोर्ट खेलना चाहता हूँ। तो 6th में या 7th ग्रेड में हम फिर सीनियर साइड चले जाते हैं, तो मैंने फिर बास्केटबॉल टेकअप की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको मैंने प्रोफेशनली खेला यूनिवर्सिटी लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम 1-2 कप्स भी जीते, जो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स थे या फेडरल बोर्ड के कॉम्पिटिशन्स थे, वो भी हम जीते। फिर उसके बाद मुझे घुड़सवारी का बड़ा शौक रहा, तो इसमें मैं अपनी बहन को बड़ा क्रेडिट देता हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी बहन है, आप ही सादिया। शी यूज्ड टू लिव इन खारियां कैंट तब। तो मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं मेजर अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह पाक आपको हम सबको खुश रखे। तो मैं उनके पास चला गया। मेरी उस टाइम मेरे ख्याल है 8th की या 9th की समर वेकेशंस थी।
फिर मैंने वहाँ पे राइडिंग टेकअप की, फिर मैंने वहाँ पोलो सीखनी शुरू की, वहीं पे मैंने स्विमिंग सीखी, फिर मैंने वापस आके वो लकी ना फिर सांबा क्लब की मेंबरशिप मिल गई वालिद साहब को, फिर मैंने पोलो को टेकअप किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे घुड़सवारी का शौक रहा। तो स्पोर्ट्स में मैं हमेशा रहा हूँ। फिर इवेंचुअली बहुत ज़्यादा घुड़सवारी की वजह से मुझे बैक इश्यूज आने शुरू हो गए, तो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि अब आप राइडिंग रहने दें। तो मैंने कहा अब क्या करना है, कुछ करना तो है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये आपकी मेंटल वेल बीइंग है। जब आप जाते हैं और आप बेंच प्रेस पे 100 किलो का बेंच प्रेस कर रहे होते हैं तो आपको कोई और चीज़ नहीं समझ में आ रही होती। दिन में कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके जहन में, तो अब आपने 100 किलो उठाना, तो आप दुआ ही कर रहे होते हैं अल्लाह में ये मेरे से उठ जाए। तो कोई भी और सोच उस टाइम आपके जहन में नहीं आएगी। आई थिंक दैट वाज द एंटायर एलिमेंट जिसमें मैं रहना चाहता था कि यार ये मेरा एक हैप्पी टाइम है। तो मैं अभी भी आपको बताऊं कि अगर मैं जिम में और मुझे कोई फ़ोन कर दे और कोई काम बोल दे, अच्छा, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अगले को कहता तो नहीं हूँ कि यार ये कोई टाइम तो नहीं था, लेकिन वो फिर अगर किसी और चीज़ पे आपने अपनी सोच लगा दी, इन्वेस्ट कर दी, तो पूरा मज़ा किल हो जाता है। तो मैं जिम को इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे फिट रखेगा, मैं जिम को इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उसको एंजॉय करता हूँ बहुत। बहुत ज़बरदस्त गपशप चल रही है। अब सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं और ये ज़रा रैपिड फायर टाइप सा होगा। सुबह नहाने लगे और सिर्फ ठंडे पानी का ऑप्शन हो तो क्या नहाएंगे या फिर कहेंगे चल यार आज नहाऊंगा, ठंडे पानी से भी नहा लेंगे? वाह, इट्स एन एवरीडे थिंग। किसी फिल्म की ऑफर हो जाए तो रोमांटिक हीरो का रोल करेंगे या एक्शन हीरो का? पंजाबी फिल्म की ऑफर हुई थी लेकिन नहीं की मैंने। अच्छा, ओ जट्टा वाली होगी जो इसलिए ऐसे ही था। उसमें मुझे अभी भी याद है कि गाने के लिरिक्स लिखे थे और जो लिरिक्स थे वो कुछ इस किस्म के थे कि वे शहजाद खां वे तू रवे आबाद खां, मैं कह नहीं सर मैं कार ही रहने दो, मेहरबानी करो। अच्छा, कोई शख्स आपका फोन ना उठाए तो दोबारा बेल देते हैं या थोड़ा सब्र कर लेते हैं? नहीं, फ़ोन एक ही दफ़ा करता हूँ, अगर कोई ना उठाए मुझे लगता है ये मैनरिज्म का हिस्सा है। अगर एक दफ़ा हमने फ़ोन किया किसी ने नहीं उठाया, उसको पता तो चल ही जाएगा ना कि आप फ़ोन कर रहे हैं, तो कर लेगा अगर उसको लगेगा कि आप ज़रूरी हैं। अगर दोस्त उधार मांगे और आपको आपके मांगने पे ना दे तो क्या मतलब कहते हैं कि चल छोड़ देते हैं या फिर कहते हैं दे वापस? उधार का एक कानून है और मैं चाहूँगा कि मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूँ कि देखें, उधार आपने उतना ही देना है जितना वापस ना भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बस है। हाँ, लेकिन ये देखें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपने किसी को इनकार नहीं किया। आप जितने दे सकते हैं और आपने देने भी उतने ही, जितने वापस ना भी वो करे तो ना दोस्ती भी मसला है। क्योंकि सर अब आजकल का जो दौर है उसमें अगर आपने किसी को उधार दिया है, लोगों को बड़ी मजबूरी है, लोगों के बड़े मसले मसाइल हैं। सबसे पहले आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने आपके पास अपना एक बंदा भेज दिया है जो आपसे मदद मांग रहा है। ज़रूर मदद करें, एक तो सबसे पहली बात। इसके 600 और बेनिफिट्स हैं जो अल्लाह पाक आपको देता है। और दूसरी बात यह कि उधार उतना दें जितना वो आपको ना वापस करे तो आपकी दोस्ती पे किसी चीज पे कोई आप सब्र कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, दोस्तों के साथ जब खाना खाने जाते हैं तो क्या बिल देने में पहल करते हैं या वेट करते हैं कि कोई दे देगा? नहीं, हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि बिल मैं ही दूं, क्योंकि जितना आप अल्लाह के लोगों को रिस्क खिलाएंगे उतना आपके रिस्क में इजाफा होगा। लाइक ठीक है। अगर कहा जाए कि शहजाद खान तो बहुत से हैं और आप अपने नाम को चेंज करें तो शहजाद खान प्रो लेंगे या शहजाद खान 2.0? नहीं, फिर मैं शहजाद एहसान खान पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा असल जो पूरा नाम है शहजाद एहसान खान है। अच्छा। लेकिन वो अक्सर यूजुअली स्क्रीन के लिए बहुत बड़ा होता है, फिट इन नहीं होता टेम्पलेट में, तो इसलिए शहजाद खान लिखना पड़ता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। गाड़ी चलाते हुए कोई सामने से कट मार जाए तो क्या नाम है, इग्नोर कर देते हैं या? मैं इग्नोर कर देता हूँ, बल्कि रादर मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी को और को रास्ता देंगे तो अल्लाह आपके लिए बड़े रास्ते खोलता है। कुछ लोग होते हैं ना जान के मस्ती कर जाते हैं, तो फिर बंदा कहता है कि थोड़ा तो देखिए लोगों को देख के नहीं आपने जिंदगी गुजारनी, आपके अपने तौर तरीके होने चाहिए। मैं आपको खूबसूरत बात देखें ये है कि अगर आप किसी को रास्ता देंगे तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा। वाह। लड़कियां जब आपको कॉल्स करती हैं तो कहते हैं कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तो या फिर सोचते हैं कि चल यार क्या जाता है? नहीं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और लड़कियों की बात करता हूँ स्पेसिफिकली कि अभी तो दौरे हाल में तो मुझे कोई 2-4 खवातीन है जो तकरीबन मुझे ये कहती हैं कि बस आप हमसे शादी कर लें। तो मेरा उनसे यही सवाल है कि जो शादी की हुई है उसका क्या करना है? तो कहते हैं जी वो भी खुश रहेंगी। तो मैं कहता हूँ यार ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे भी मैं आज हूँ, मेरे वालिदैन की जैसे मैंने बात की, अपनी मैंने बहनों की बात की, उसमें मेरी बेगम का और मेरे बच्चों का भी बड़ा किरदार है, क्योंकि वही रोज़ सुबह क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्योंकि वो ऐसे है जैसे आप समझ लें कि आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम काम कर रहे हैं, तो मैं घर जाऊं अगर मुझे अच्छा खाना ना मिले, मुझे अच्छी चीज़ें ना मिले जो मुझे फैसिलिटेट करती हैं कि मैं अच्छा काम बाहर कर सकूं, तो प्रॉब्लम है। और मेरा ख्याल है उसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जरूर। अच्छा, कोई फैन आपके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहे और ये कहे कि यार मोबाइल पकड़ें आप खींच लें क्योंकि आप लंबे हैं? मैं खींच देता हूँ, हाँ, कोई मसला ही नहीं है पूरा तो होने देते और मुझे ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सर आप खींचे, और उसकी वजह ये नहीं होती कि आप लंबे हैं, उनका मुंह गोल आता है। आता मेरा भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई नहीं, एक यादगार है। अच्छा, क्रिकेट आप बहुत क्रिकेट का शो होस्ट करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है।
2007 में अगर मिसबा पेडल स्वीप की जगह स्ट्रेट शॉट मार देते तो क्या होता? तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट डिफरेंट हो सकता क्या? था, तो फिर रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बातें हो गई हैं वो हो गई हैं। अभी होता अब क्या? यहाँ पे हमें स्वीप शॉट मारने थे, हमने वहां नहीं मारे भाई। ये जो भी टेस्ट मैच हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां स्वीप शॉट चाहिए थे, अच्छा। वहां खेलते। अच्छा, क्रिकेट के शो में अगर ऑप्शन दिया जाए कि साथ किस गेस्ट को प्रेफर करेंगे कि कौन सा होना चाहिए, शुएब अख्तर या वसीम अकरम? शुएब अख्तर। हाँ हाँ अच्छा, जबरदस्त। जरा मसाला ज्यादा आता है शो में। नहीं, उसमें बात मसाले की नहीं है, उसमें बात ये है कि एक तो शुएब भाई मेरे लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। अच्छा ठीक है, लोग शायद उनको एक स्पोर्टिंग फिगर की तरह तो जानती है, मतलब उनसे ऊपर किसी ने तेज गेंद नहीं कराई आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में। और फिर उसके बाद वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कभी भी अपने कमेंट्स में किसी को डिमीन ना करें। अच्छा मैं अगर ऑन द कॉन्ट्ररी देखें, नथिंग अगेंस्ट वसीम भाई एज वेल, ऑब्वियसली वो हमारे एक लेजेंड इंसान है, लेजेंड प्लेयर है, चॉइस है, चॉइस लेकिन चॉइस मेरी, आई विल गो विद शुएब अख्तर। अच्छा, इनमें से किसके साथ डिनर पे जाना पसंद करेंगे, महविश हयात, माया अली या हरीम फारूक? मैं तीनों के साथ चला जाऊंगा। एक के साथ जाना अच्छा, है। एक के साथ जाना है। मैं क्या ऑप्शन है? महविश हयात, माया अली, हरीम फारूक या खुबैब बेग? मैं माया अली के साथ चला जाऊंगा। चलें, खुबैब बेग को खुबैब बेग तो आपने अभी डाला, पहले तो ऑप्शन में ही था। माया के साथ मैंने बड़ा काम किया, शी इज एन ओल्ड फ्रेंड, सो माया यू नो वी विल सॉर्ट इट आउट आवरसेल्व्स। चलें दोस्तों, ये थे शहजाद खान साहब, बहुत मज़ा आया इनके साथ गपशप करके। आप लोग देखिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा। और आप कुछ कहना चाहें? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा खुबैब, और वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डेडिकेशन और पैशन मैं आप में आज देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेम वही डेडिकेशन और पैशन है जो हमारे अंदर इंस्टिल किया गया हमारे पेरेंट्स की तरफ से कि पुत्र जब भी कोई काम का मौका है तो कोशिश करो कि जितना ज़ोर लगा सकते हो लगाओ। और मैं इस नौजवान में देखता हूँ बड़ा पोटेंशियल है, माशाल्लाह बहुत कोशिश करता है, और ये यहाँ तक भी जहाँ पे आप पहुँचे हैं आपकी बड़ी अनथक मेहनत है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे और आपके इस इनिशिएटिव को भी मज़ीद कामयाब करे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये टाटा कर दें सर। बाय, लुक आफ्टर।